खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। जोको विलिंग कहते हैं कि बड़े संघर्ष के बाद नेवी सील बनते हैं। उस दिन मुझे लग रहा था कि आज मीटिंग के बाद हम 2-3 लोगों की नौकरी चली जाएगी। ये कहानी है एक युद्ध की, और युद्ध का मतलब लड़ाई नहीं होती। लड़ाई तो UFC के हेक्सागन में भी होती है, सड़क पर भी होती है। युद्ध का मतलब है केओस, यानी अराजकता और अव्यवस्था। युद्ध में कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। युद्ध बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसलिए इसमें बहुत प्रेशर होता है और प्रेशर के कारण बड़ी गलतियां होती हैं। युद्ध में सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है? युद्ध का सबसे भयानक रूप क्या है? फ्रेंडली फायर, भातृघात, यानी अपने साथी अपने भाई को मार देना। जोको विलिंग कहते हैं कि ऐसी घटना हमारे साथ हुई। इराक के रमादी शहर में इराकी और अमेरिकी सेना टीम बनाकर टेररिस्ट के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। दोनों टीम दूर बिल्डिंग में अलग अलग तैनात थी और टेररिस्ट के खिलाफ जवाबी फायरिंग चल रही थी। किसी कंफ्यूजन के कारण दोनों टीम के सैनिक एक दूसरे पर गोली चलाने लगे। जब इस युद्ध का कोहरा छटा तो अपने पीछे एक लाश छोड़ गया। एक ईरानी सैनिक मर चुका था और सील टीम के कुछ साथी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस हादसे ने हम सबको जड़ों तक हिला दिया, क्योंकि जब हम अपनी टीम को ही नहीं पहचान सकते तो हमारी सारी ट्रेनिंग बेकार है, क्योंकि वो हमारे खिलाफ ही काम करेगी। दुर्घटना की सूचना तुरंत ऊपर के सभी ऑफिसर्स तक पहुंच गई। जोको विलिंग कहते हैं कि तत्काल हमें सारे ऑपरेशंस बंद करने का आदेश मिला। 16 घंटे के अंदर अंदर मास्टर चीफ और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर USA से इराक पहुंच रहे थे, सीधे हमारे बेस पर। इस बीच पूरी टीम को दुर्घटना की रिपोर्ट बनाने को बोला गया, जिसमें हमको एक एक डिटेल नोट करना था और बताना था कि किन गलतियों के कारण इतना संगीन हादसा हुआ। जोको विलिंग कहते हैं कि मैं जानता था कि हायरार्की कैसे काम करती है। एग्जाम्पल सेट करने के लिए किसी को बलि का बकरा बनाया जाएगा, मतलब कम से कम 2 लोगों की नौकरी जाने वाली है। जोको विलिंग कहते हैं कि मैंने एक एक डिटेल, गलती और गलती करने वाले की रिपोर्ट बनाई। टीम में कई लोग थे जिन पर मैं दोष लगा सकता था, जिनकी सच में गलती भी थी, लेकिन कुछ था जो मुझे सही नहीं लग रहा था। काफी देर सोचने के बाद भी मैं किसी 1 या 2 लोगों को दोषी करार नहीं दे पा रहा था। बड़ी मीटिंग से 10 मिनट पहले एक जवाब सामने आया जो मेरे चेहरे पर तमाचे की तरह था। मुझे समझ आ गया था कि इस संगीन घटना का, इराकी साथी की मौत का, केवल एक इंसान जिम्मेदार है। मैं डीब्रीफिंग रूम पहुंचा, जहां मास्टर चीफ और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के अलावा सारे घायल साथी भी मौजूद थे। एक के चेहरे और सर पर पट्टी बंधी हुई थी। बहुत टेंस माहौल था। सभी साथी एक दूसरे को घूर रहे थे। जोको विलिंग कहते हैं मैं खड़ा हुआ और सबके सामने टीम से पूछा, किसकी गलती थी? तो एक सैनिक ने हाथ उठाकर कहा, ये मेरी गलती थी। मैंने इराकी टीम पर नियंत्रण नहीं रखा, जिस कारण वो गलत बिल्डिंग में घुस गए, इसलिए ये कंफ्यूजन हुआ। जोको विलिंग कहते हैं नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। फिर दूसरे सैनिक ने हाथ उठाकर कहा, ये मेरी गलती है। मैंने रेडियो पर अपनी लोकेशन बताने में देरी की, जिस कारण सब कंफ्यूज हो गए। जोको विलिंग ने कहा, ये तुम्हारी गलती भी नहीं है, इसके लिए कोई और जिम्मेदार है। फिर एक सैनिक ने हाथ उठाकर कहा, बॉस मेरी गलती है, मैं टारगेट को पहचान नहीं पाया और साथ ही इराकी सैनिक पर गोली चला दी। जोको विलिंग ने फिर कहा, नहीं, आप में से किसी की गलती नहीं है, केवल एक इंसान इसके लिए दोषी है और वो इंसान हूं मैं टीम कमांडर हूं, मैदान पर सबसे सीनियर ऑफिसर था, इसलिए जो कुछ भी हुआ उसके लिए केवल और केवल मैं जिम्मेदार हूं। जोको विलिंग कहते हैं कि उसके बाद मैंने बताया कि हम क्या सुधार कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग, टेक्निक, ट्रेनिंग और एग्जीक्यूशन में नई चीजें क्या ला सकते हैं जिससे ऐसा हादसा दोबारा ना हो। जोको विलिंग कहते हैं कि अपनी गलती मानने में अहंकार को चोट लगती है। मुझे भी काफी तकलीफ हुई, लेकिन मुझे पता था एक लीडर की इंटेग्रिटी के लिए मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी। फिर दोस्तों आश्चर्यजनक घटना हुई। जोको विलिंग कहते हैं कि फायर करने की जगह मुझे अगले ऑपरेशन का लीडर बना दिया गया। जोको विलिंग कहते हैं कि मास्टर चीफ और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पूरी उम्मीद थी कि इस मीटिंग में मैं और मेरी टीम बहाने बनाएंगे और आखिर में अपनी नौकरी बचाने के लिए सब एक दूसरे की शिकायत करेंगे। जोको विलिंग कहते हैं कि जब मैंने गलती की जिम्मेदारी ली तो कमांडिंग ऑफिसर मुझ पर और ज्यादा विश्वास करने लगे। मेरे साथियों का सम्मान मेरे प्रति और बढ़ गया। सबने जाना कि हमारा लीडर एक गहरा इंसान है जो ना उत्तरदायित्व से भागता है
और न जिम्मेदारी का बोझ दूसरों पर डालता है। जब लीडर जिम्मेदारी लेता है तब टीम का एटीट्यूड भी जिम्मेदारी लेने वाला बनता है, और जब लोग जिम्मेदारी लेते हैं तो प्रॉब्लम्स झटपट सॉल्व होती हैं। सब ने खुद की गलती को स्वीकारा, नए नए आइडियाज दिए और उन पर काम करना शुरू किया। 6 महीने में हमारी टीम को 2 अवार्ड्स मिले। जिम्मेदारी लेने के लिए आप क्या कर सकते हो? 2 प्रैक्टिकल टिप्स। पहली बात, ये 3 शब्द बोलना बंद कर दो। हम क्या करें, लेट हो गए, ट्रैफिक बहुत है। जब आप ये 3 शब्द भूलते हो तो आप अपने नर्वस सिस्टम और दिमाग को कंफ्यूज्ड और असहाय महसूस करने का आदेश देते हो। जब जब आप ओनरशिप या जिम्मेदारी से पीछे हटोगे तब तब आप कमजोर महसूस करोगे। कोई नए आइडियाज आपके दिमाग में नहीं आएंगे। कितने पेरेंट्स को कहते सुना है, हम क्या करें, बच्चे तो सुनते ही नहीं। नए तरीके से बात करो, कभी हंसी मजाक करो, कभी बच्चों के साथ कॉफी पीने जाओ, फिर बात करके देखो। दूसरी प्रैक्टिकल टिप, कभी भी अपनी परेशानी या नेगेटिव क्वालिटी के साथ क्यों जोड़कर सवाल मत पूछो। मैं इतना आलसी क्यों हूँ, मैं इतना भुलक्कड़ क्यों हूँ? इस सवाल का कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलता और आप दोबारा बेकार महसूस करते हो। इससे बेहतर है कि कैसे और क्या जोड़कर सवाल पूछो। मैं आलस खत्म करने के लिए अभी एक चीज क्या कर सकता हूँ? तीसरी बात, दुनिया ऐसे लोगों को लीडर बनाने को बेताब है जो जिम्मेदारी लेते हैं, अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल सेट करते हैं। भारत में 2-4 नेता कम हो, 5-6 कॉमेडियन कम हो तो भी चलेगा, लेकिन हमें एक्सट्रीम ओनरशिप लेने वाले नौजवान चाहिए। एक्सट्रीम ओनरशिप का मतलब जो भी आपके जीवन में हो रहा है वो सब की सब आपकी जिम्मेदारी है। अपने एटीट्यूड और मैनर्स की जिम्मेदारी लो, अपनी टीम की जिम्मेदारी लो, अपने साथ लोगों को भी आगे लेकर बढ़ो। जिम्मेदारी के बाद आती है प्लानिंग और प्रैक्टिस। यही आपके हाथ में है। प्लानिंग के दौरान आप हर ट्रिगर पॉइंट को नोट करते हो जिस कारण गलती हो सकती है, फिर उसे ठीक करने का प्लान बनाते हो और बार बार प्रैक्टिस करते हो जब तक आप बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करने लगते। मैंने अपनी बहन को थोड़े बहुत डिस्टरबेंस के साथ एग्जाम देने की प्रैक्टिस कराई, क्योंकि एग्जाम हॉल में डिस्टरबेंस हो या ना हो, पेपर ढंग से देने की जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में हर प्रॉब्लम की जिम्मेदारी लो, सॉल्यूशंस ढूंढो, बार बार कोशिश करो, खुद आगे बढ़ो और अपने साथ लोगों को आगे लेकर बढ़ो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक्यूरेसी वर्सेस स्पीड पर अगला वीडियो देखिए कि किसी भी चीज़ के लिए स्पीड बढ़ाने का सही तरीका क्या है। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।